नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का कौन फादर है, वेजिटेबल क्या होती है, फ्रूट्स क्या होते हैं, इनके बारे में। तो अपने शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, जैसे हॉर्टिकल्चर की अपनी क्लास लाएंगे तो सबसे पहले अपना ये मोटिव होना चाहिए कि जो हॉर्टिकल्चर है ये शब्द कहाँ से लिया आया है या इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे इस शब्द का ओरिजिन हुआ था। तो अपने देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्यानिकी या उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द की ओरिजिन की। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन। हॉर्टिकल्चर लेटिन वर्ड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा ना वो होते हैं लेटिन वर्ड, और जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होगा उनको बोलेंगे अपने ग्रीक वर्ड। तो ये एक सीधा सा फंडा है जिससे अपने शब्दों को पहचान सके। आपको ध्यान में रखना है पोमोलॉजी का। ठीक है, जो पोमोलॉजी होता है वो ग्रीक प्लस में लेटिन दोनों होते हैं, तो वो अपने अभी इस क्लास के अंदर बात कर लेंगे। हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर लेटिन वर्ड है। लेटिन कौन सा? लेटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, यानी लेकिन लेटिन लैंग्वेज से इसका ओरिजिनेट है। किन दो शब्दों से मिला है? हॉर्टस प्लस में कोलेर। ठीक है, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, गार्डन क्रॉप, या बेसिकली अपने बोले तो गार्डन। ठीक है, कोलेर का मतलब होता है कल्चरा। कल्चरा का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो बेसिकली अपने क्या बोल सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, भी हॉर्टिकल्चर ये एग्रीकल्चर की एक शाखा है जिसके अंदर गार्डन क्रॉप है, इनकी अपने स्टडी करेंगे। गार्डन क्रॉप है, इनकी स्टडी करेंगे, साथ में इनका कल्टीवेशन करेंगे। तो अपने बेसिकली बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर की अगर डेफिनेशन अपने से पूछे तो कि हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी डील विद गार्डन क्रॉप। ठीक है, अब बात आती है गार्डन क्रॉप के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी। गार्डन क्रॉप के अंदर तो ये जो गार्डन क्रॉप्स है ना, इसके अंदर आ जाएगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां, और फ्रूट, फ्रूट्स क्रॉप। ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप, और एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, और मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट। और क्या चीज आएगी? एरोमेटिक या मेडिसिनल हो गया, स्पाइसेस वगैरह आ जाएंगे, स्पाइसेस क्रॉप। तो गार्डन क्रॉप से अपने क्या समझे कि जो गार्डन क्रॉप होती है उसके अंदर वेजिटेबल आएगा, एक फ्रूट क्रॉप आ जाएगी, एरोमेटिक प्लांट आ जाएंगे, मेडिसिनल आ जाएंगे, और स्पाइसेस आ जाएंगे। अपने एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, जो हॉर्टिकल्चर है इसको हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। जो हॉर्टिकल्चर है इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? लेटिन वर्ड है जो वहां से ड्राइव हुए हैं। दो वर्ड है, एक तो हॉर्टस, एक कोलेर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और कोलेर का मतलब होता है कल्चरा। कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन। जब अपने गार्डन क्रॉप्स की कल्टीवेशन करेंगे उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब बात आती है कि हॉर्टिकल्चर उनके फादर कौन है। भी अपनी ठीक है डेफिनेशन देख ली। अब उसके बाद में काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर। वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड के अंदर कौन है, इंडिया के अंदर कौन है। तो अपने बात करते हैं फादर का मतलब जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप ध्यान में रखना एम एच मेरी गावड़ा। ठीक है, एम एच मेरी गावड़ा। अगर इंडिया की बात करें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया तो एम एच मेरी गावड़ा। अगर अपने वर्ल्ड की बात करें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड तो एल एच बेले। अब बात करते हैं वर्ल्ड की, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर कौन आएगा? एल एच बेले। ठीक है, एल एच बेले।
अगर अपने बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर हो जाएंगे एम एच मेरीगावड़ा, और अगर अपने बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड के अंदर हो जाएंगे एल एच बेले या लिबर्टी हेडेबेले। इनका नाम है लिबर्टी हेडेबेले। हेडेबेले, ठीक है, लिबर्टी हेडेबेले। अब बात आती है कि जो हॉर्टिकल्चर है ना, इसका ओरिजिनल पढ़ लिया, यानी कि शब्द कहां से लिया गया है, इसके फादर कौन है। अब अपनी बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। वो कौन सी है? वो है सेंट्रल, ये मत याद, आप ये देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, क्या नाम है, ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। यहाँ पे ये कहाँ पे है? ये है हसरगट्टा, हसरगट्टा बेंगलोर, ठीक है। ये आपको इंस्टीट्यूट ध्यान में रखना है, ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और अपने हॉर्टिकल्चर की जनरल क्लास है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरगट्टा बेंगलोर। अब अपने बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी है। यानी हॉर्टिकल्चर अपने जब पढ़ते हैं ना, तो हॉर्टिकल्चर की बहुत सी ब्रांचेस है। जैसे आपको मैं बताऊं, वेजिटेबल साइंस भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, जिसको अपने बोलेंगे ओलेरीकल्चर। उसके बाद है फ्रूट साइंस, यानी कि पोमोलॉजी, ठीक है, इनको एक बार छोड़ दो आप। उसके बाद में आती है फ्लोरिकल्चर, जिसके अंदर अपने फूलों का अध्ययन करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी अपने लिख सकते हैं फ्लावर क्रॉप, फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर हो गया, ओलेरीकल्चर हो गया, पोमोलॉजी हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एरोमेटिक मेडिसिनल स्पाइसेस, ये ब्रांचेज होगी, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या चीज? ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है। भी अपने हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर किन किन क्रॉप्स है उनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रांच, एक नंबर पे अपनी बात करें तो पोमोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार एग्जाम के अंदर आता है ये पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है ना जो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक प्लस में लेटिन, ग्रीक प्लस में लेटिन, एक तो ग्रीक प्लस में लेटिन। पोमम तो होगा लेटिन, और जो लॉजी होगा ना, वो होगा ग्रीक। पोमोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस में लॉजी या लोगस, लोगस भी बोलते हैं लॉजी को, आप लोगस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट, पोमम का क्या मतलब होता है? फ्रूट। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या फिर कल्टीवेशन। पोमम होता है, उसका मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। पोमम का मतलब हो गया फ्रूट, और लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी। भी पोमोलॉजी अपने कैसे बोल सकते हैं? पोमोलॉजी है ना जो, ये है पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन विच वी डील विद कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड इट्स स्टडी, या स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड इट्स कल्टीवेशन, उसको बोलेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर क्या आएगा? कल्टी, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप एंड इट्स स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट अपने ब्रांच की बात करें, तो नेक्स्ट ब्रांच आएगी अपनी ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर को बोलते हैं सब्जी विज्ञान,
ओलेरिकल्चर है ना, उसको बोलेंगे सब्जी विज्ञान। ओलेरी शब्द है, ये है कल्चर लगा हुआ है, ओलेरी कल्चर, तो किसका लेटिन वर्ड, कौन सा वर्ड होगा, लेटिन, लेटिन वर्ड। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरस या ओलेरिस, प्लस में कल्चरा। ओलेरिस है ना, इसका मतलब होगा पोर्ट हरब। क्या मतलब होगा, पोर्ट हरब, ये मैं बता दूंगा आपको, पोर्ट हरब। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। पोर्ट हरब का मतलब होता है कि पोर्ट से आप समझ सकते हो, जैसे गमला, गमला होता है अपने, उसको पोर्ट बोलते हैं। हर्ब्स का मतलब जो हर्बेशियस शाकीय पौधे होते हैं वो, जब अपने शाकीय पौधों का अध्ययन करते हैं, पोर्ट के अंदर कोई हर्ब्स लगी हुई है, हर्ब्स का मतलब वो वेजिटेबल होनी चाहिए, और उसकी अपने कल्टीवेशन करेंगे या स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या है, ओलेरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप एंड इट्स कल्टीवेशन, तो उसको बोलेंगे ओलेरिकल्चर। अब बात आती है कि ओलेरिकल्चर है ना जो, इसके फादर कौन है, फादर ऑफ ओलेरिकल्चर, यहाँ पे बात कर लेता हूँ फादर। अगर अपने इंडिया की बात करें, इंडिया, तो इंडिया में होंगे एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अगर अपने वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कौन होगा, वर्ल्ड में होंगे जॉन गोरी, जॉन गोरी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आप ध्यान रखना, इंडिया की अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन, और वर्ल्ड की अगर बात करें तो जॉन गोरी। एक बीच में ये रह गया था पोमोलॉजी है ना जो, इसके फादर कौन है, फादर। अगर अपने बात करें सिस्टमिक पोमोलॉजी, क्या कौन सी, सिस्टमिक पोमोलॉजी, ठीक है, तो उसके फादर हो जाएंगे के एल चड्डा, के एल चड्डा। अगर अपने बात करें कि फादर ऑफ ओनली पोमोलॉजी, फादर ऑफ पोमोलॉजी, तो इसमें क्या होगा, फादर ऑफ पोमोलॉजी, इनमें आएगा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ओनली आपसे पूछे कि फादर ऑफ पोमोलॉजी, तो आपको ध्यान में रखना चार्ल्स डार्विन। अगर आपसे पूछ ले सिस्टमिक पोमोलॉजी के फादर कौन है, तो के एल चड्डा, ठीक है। और जो के एल चड्डा है ना, के एल चड्डा, ये इनका जो रिलेशन या इनका जो संबंध है वो है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति मतलब जो फ्रूट क्रॉप के लिए हुई थी, मेनली एप्पल के लिए हुई थी, तो उनके भी जनक है ये, गोल्डन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने ब्रांच है उसके बारे में देखते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है अपनी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर से आप समझ सकते हो कि फ्लावर क्रॉप है ना, उसकी जब अपने स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी वाला आपको ध्यान में रखना है कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखते हैं अपने, एक नंबर पे हो गया पोमोलॉजी, उसके बाद ओलेरिकल्चर, नेक्स्ट अपने फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या होगा, द स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स एंड इट्स कल्टीवेशन, क्या होगा, स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स एंड इट्स कल्टीवेशन, एंड इट्स कल्टीवेशन, स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप एंड इट्स कल्टीवेशन, तो उसको बोलेंगे अपने फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर फादर तो नहीं है, पर एक आप ध्यान में रखना, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अगर फादर पूछे, फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, तो आपको ध्यान में रखना है नाम, एम एस रंधावा।
MS रंधावा। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है? ये ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की जिसके अंदर अपने जो फ्लावर क्रॉप है उनका कल्टीवेशन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, तो MS रंधावा। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसकी ब्रांच जो है, ब्रांच तो मेनली तीन ही है इसकी, ठीक है, पर हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने एक चीज और है, पोस्ट हार्वेस्ट। ब्रांच तो बेसिकली इसकी तीन ही है, ठीक है। एक और इसके अंदर आता है पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ये हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, क्या होता है बाद। जैसे आपने सुना होगा कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। तो प्री का मतलब पहले, जब अंकुरण अंकुरण से पहले तो प्री। वैसे ही पोस्ट का मतलब होता है बाद में। हार्वेस्ट का मतलब कटाई, कटाई के बाद में जो प्रबंधन किया जाता है ना, वो होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। कटाई के बाद में, कटाई के बाद में जब अपने प्रबंधन करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली पोटैटो की, ठीक है, या आपने हार्वेस्टिंग कर ली मैंगो की, तो मैंगो की जो सेल्फ लाइफ है वो आप बोल सकते हो कि हाँ 2-4 दिन तक अपने रख सकते हैं घर में, उसके बाद में वो खराब हो जाता है। तो अपने उसके रूप में परिवर्तन कर देंगे। जैसे मैंगो से अचार बना दिया, केई से अचार बना दिया, या मैंगो उससे अपने जूस बना लिया जैसे माजा। तो काफी लंबे टाइम तक यूज में अपने ले सकते हैं, प्रबंधन काफी लंबे टाइम तक अपने यूज में ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे आपने देखा होगा कांजी, कांजी है ना, जो क्या नाम है, कांजी। कांजी होती है, ये एक शराब होती है या पेय पदार्थ होता है, ठीक है। ये किससे बनता है? गाजर से। वो भी कौन सी? ब्लैक कैरेट, ब्लैक कैरेट से। जैसे आपने सुना होगा फैनी, ये किससे बनेगी? ये बनेगी काजू से। ये किससे बनेगी? काजू से। मतलब आप समझ गए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तुड़ाई के उपरांत यानी तुड़ाई के बाद जो अपने टेक्निक अपनाते हैं, जिससे जो ओरिजिनल रूप है उसको अपने परिवर्तित कर देते हैं, उसके बाद में जो भी चीजें अपने बनाएंगे उससे, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे गाजर, ब्लैक कैरेट होती है ना, उससे बनती है कांजी। फेनी होती है, वो भी एक पेय पदार्थ है या शराब है जो बनती है काजू से। इसी हिसाब से सूर्य करात के बेस से बनता है, ठीक है। जैसे सूर्य करात, सूर्य करात किससे बना? केबेज से, केबेज से बन गया। फेनी किससे बनेगी? काजू से। कांजी किससे बनेगा? ब्लैक कैरेट से। जैसे चिप्स होती है वो पोटैटो से बन जाती है, अचार है वो किसी भी चीज का अपने बना सकते हैं। तो ये सब पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आता है। तो आज की जो क्लास थी इसके अंदर क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हॉर्टिकल्चर के बारे में, उसके बाद में पढ़ा उसकी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, ब्रांचेस कौन कौन सी थी? पोमोलॉजी थी, ओलेरिकल्चर थी, फ्लोरिकल्चर थी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट था। एक इसके अंदर और आती है ब्रांच, वो आती है प्लांटेशन क्रॉप। हालांकि अपने उसको ब्रांच नहीं बोल सकते, पर उसको थोड़ा अलग पढ़ाई जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? ये प्लांटेशन क्रॉप होती है ना, ये काफी मतलब बड़े एरिया में लगाई जाती है और एक यूनिटी के अंदर, यूनिफॉर्मिटी के अंदर लगाई जाती है। जैसे अपने केरला की तरफ जाते हैं तो वहां पे काजू के आपको बागान मिलेंगे, ठीक है। तो वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आता है। और जो पोस्ट हार्वेस्ट क्या, सॉरी, प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आता है। प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ लगाया जाता है,
और इनके पास इंडस्ट्री होगी और इनको प्रोसेस करके फिर अपने यूज कर सकते हैं। क्या चीज प्रोसेस करके, प्रोसेस से मतलब जैसे काजू होता है ना, काजू, ये जब हार्वेस्ट किया जाता है ना तो उस समय ब्लैक कलर की इसके ऊपर लेयर होती है, ठीक है। फिर इसको रोस्टिंग, रोस्टिंग एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू इसको व्हाइट बनाया जाता है, इसके अंदर अरोमा ऐड की जाती है और इसी के साथ यहाँ से फैनी जो शराब है वो भी बनाई जाती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट में आप क्या समझते हो कि एक तो ये यूनिफॉर्मिटी होगी इनके बगान के अंदर, ठीक है, और काफी बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है और इनका जो प्लांटेशन होगा वो इंडस्ट्री के आसपास ही होगा और इनमें प्रोसेसिंग करके फिर अपने यूज में लेते हैं इन चीजों को। तो ये हो गया पोस्ट हार्वेस्ट वो प्लांटेशन क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी थी? फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्लांटेशन क्रॉप। तो जो अपनी क्लास है उसमें अपनों आज पढ़ा जर्नल हॉर्टिकल्चर के बारे में, जिसमें ब्रांचेस, ओरिजिन, फादर, ये सब कुछ देख ली। नेक्स्ट अपनी जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे वेजिटेबल क्या होती है और फ्रूट्स क्या होते हैं अपने, यानी कि वेजिटेबल के अंदर अपने कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फ्रूट के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल कैसे फ्रूट से अलग है या फ्रूट कैसे वेजिटेबल से अलग है, तो ये चीज अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो अपनी यहीं तक रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर पूरा लेने के लिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का जो लिंक है वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।